जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कलाइडोस्कोप। पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, जो इक़्तिसादी सूरत हाल है और जो मारूज़ी हालात हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और जो थोड़ी बहुत मेरी पाकिस्तान की सियासत के बारे में समझ है, मैं कुछ तयक़्क़ुन के साथ ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म ना तो शहबाज शरीफ होंगे, ना मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ और ना ही इमरान ख़ान। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, उसकी कुछ वजूहात हैं। नवाज़ शरीफ के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, वो कन्विक्ट हैं, तो अब जो कन्विक्शन हो गई है तो फॉर लाइफ ही इज़ डिसक्वालीफाइड अनलेस के सुप्रीम कोर्ट अपना ही फैसला रिव्यू करे और उसको जो है रिवोक कर दे या जो भी दोबारा फैसला अपना बदल दें और उनको एक्विट कर दें नवाज़ शरीफ को। जहाँ तक मरियम नवाज़ का ताल्लुक़ है, उनके भी 7 साल की डिसक्वालिफ़िकेशन उनकी हो चुकी थी, तो अभी अगले साल तो उनका वो टाइम पीरियड पूरा नहीं होता। जहाँ तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक़ है, उसके बारे में मैं कभी और बात करूँगा, क्योंकि मुस्लिम लीग के अंदर ही बड़ी धड़ेबंदी हो गई है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ का वापस आना कदरे मुश्किल लग रहा है, अगर PMLN जीत भी जाती है, और ये बहुत बड़ा अगर है। जहाँ तक इमरान ख़ान का ताल्लुक़ है, इमरान ख़ान के बारे में ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों का ख़्याल तो यही है कि PTI यकीनी एतबार से बहुत ज़्यादा एक जो है लहर उनकी फेवर में है, और कोई वजह नहीं है कि जब भी अगले इंतख़ाबात हों तो PTI न जीते। अभी हम जो है PTI के जीतने और हारने की बात नहीं करते, उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं। अभी 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद होगा इमरान ख़ान पे, और कुछ लोगों का ख़्याल है कि उनको डिसक्वालीफ़ाई कर दिया जाएगा, और इतने अरसे के लिए कर दिया जाएगा कि वो कम से कम अगले इंतख़ाब में, या कम से कम जो अगली टर्म है 5 साल की, उसमें वो पार्टिसिपेट ना कर सकें। और ये भी हो सकता है कि इमरान ख़ान जो हैं वो जिस दिन 22 सितंबर को कोर्ट के सामने पेश हों, तो मुमकिन है कि इंडाइटमेंट से पहले ही वो अपॉलॉजी कर लें और ये मामला रफ़ा दफ़ा हो जाए। लेकिन ये मामला रफ़ा दफ़ा होगा नहीं, ये अभी इश्क़ के इम्तिहान और भी हैं। अभी और बहुत से केसेस हैं जो बने भी हुए हैं और बन भी रहे हैं। तो मुझे तो लगता यही है कि अगर इस केस में ना भी सही तो किसी और केस में शायद इमरान ख़ान डिसक्वालीफ़ाई हो जाएं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी सामने नहीं हैं लेकिन आ सकती हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत से जो PTI के अंदर लोगों से मेरी कुछ बातचीत हुई है, बड़े सीनियर लोग, उनका कहना ये था कि पिछली बार भी 2018 में जब इंतख़ाबात हुए तो बहुत से जो उनके करीबी दोस्त हैं उनको यही मशवरा दिया था कि आप पार्टी की क़यादत करें, पीछे रहकर आप चीज़ों को देखें और एक रहनुमा की तौर पे आप काम करें, और आपको वज़ीर-ए-आज़म बनने का जो है शायद वो आप स्टेट क्राफ्ट मुश्किल सी चीज़ है, लेकिन अभी आप उसमें मत पड़िए और पीछे रह कर आप सारा ये मामला कीजिए। लेकिन बहरहाल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना था, वो बन गए। अब मामला कुछ यूँ है कि इसमें तो मुझे कोई शक नज़र नहीं आता कि जब भी इलेक्शंस होंगे और जो ज़िमनी इंतख़ाबात भी इस मुलतवी हुए हैं, गो कि कुछ लोगों का ख़्याल है कि तमाम हलकों में क्यों किए, सैलाब तो बहुत से हलकों में नहीं भी आया, लेकिन ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान को इस वक्त हालात देखिए तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक फ़ैसला किया है। इंतख़ाबात जहाँ भी हों, पैसा तो ख़र्च होता है, एक पूरी एक्टिविटी होती है। तो इस वक्त हमारा जो मुल्क है, तकरीबन 33 मिलियन लोग इस वक्त सैलाब से मुतासिर हुए हैं और शदीद तौर पे मुतासिर हुए हैं, तो कोई वजह नहीं बनती कि फ़ौरी तौर पे इंतख़ाबात करवाए जाएं। और एक सूरत ये भी है कि ये ज़िमनी इंतख़ाबात हो ही ना, क्योंकि अगर मुमकिन है कि सिचुएशन तब्दील हो और हम देखें कि इलेक्शंस अगले साल के शुरू में हो भी सकते हैं, गो के कुछ फैक्टर्स हैं उसमें भी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मुमकिन है कि अगले साल इलेक्शंस हो ही जाएं, ताकि इस वक्त जो कशीदगी है वो ज़रा दूर हो। और तो इसलिए शायद ज़िमनी इंतख़ाबात अब जो होने थे जिन हलकों में, वो शायद अब ना हों। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फिर कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जहाँ तक देखें ना, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की बात है,
बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि आप नहीं चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान के साथ वो डील करें, और एक इस लिहाज से जो पोजीशंस इमरान ख़ान ने ली हैं वो अनहेल्पफुल रही हैं। अब पीटीआई के अंदर ऑब्वियसली कुछ लोगों का ख्याल यही होगा कि चलिए अगर डिसक्वालीफाई हो भी जाते हैं तो इमरान ख़ान तो वहाँ मौजूद हैं और पीटीआई को लीड करेंगे, और इन एनी केस पीटीआई जीत जाएगी, और अगर जीत जाएगी और इमरान डिसक्वालीफाई भी हो गए तो फिर कौन हो सकता है। तो जो एक शख्सियत नज़र आती है वो यही है शाह महमूद कुरैशी साहब की, कि उनको ही पीटीआई फिर अपना प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाएगी, और पूरा ज़ोर होगा इमरान ख़ान का पीछे, और इमरान ख़ान जिस कैंडिडेट के पीछे भी खड़े होंगे, और जब तक वो हैं पीटीआई ऑब्वियसली वो भी एक लिहाज से एक बड़ी फोर्स रहेगी। तो मेरा अपना ख़्याल यही है, और शायद इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो हमारी मुक़्तदर जो हल्के हैं वो शाह महमूद कुरैशी के साथ ज़्यादा इफ़ेक्टिवली डील कर सकें बनिस्बत इमरान ख़ान के। तो मुझे लगता कुछ यूँ है कि हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर मोस्ट लाइकली क्योंकि सियासत में आप कोई चीज़ 100% आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मोस्ट लाइकली हमारे प्राइम मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हैं, और इमरान ख़ान बहरहाल उनके पीछे खड़े होंगे, और पीटीआई को, और ही वुड कॉल द शॉट्स, और चूँकि वो पीछे होंगे इसलिए प्राइम मिनिस्टर वो नहीं होंगे, लेकिन एक लिहाज से जो है ही वुड बी रनिंग द शो। अब वो किस हद तक ये तजुर्बा कामयाब होता है वी डू नॉट नो, लेकिन मेरी जो असेसमेंट है मुझे यही बताती है कि इमरान ख़ान का अब प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे पीटीआई के बहुत से लोग नाराज़ भी होंगे, लेकिन मेरी असेसमेंट है, मुमकिन है कि मैं गलत भी साबित हो जाऊं, और अक्सर लोगों का ख्याल ये होगा कि मैं गलत ही कह रहा हूं। ठीक है, हो सकता है, लेकिन मेरी असेसमेंट तो यही कहती है कि इमरान ख़ान के लिए अब प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। और अब जो है बस यही है कि पीटीआई इलेक्शन ज़रूर जीत जाएगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि इलेक्शंस रिग्ड हों। हर कोई यही चाहता है कि इलेक्शंस साफ़ तरीके से हों, शफाफ तरीके से हों, लेकिन बहरहाल इमरान ख़ान जो हैं वो अब एक लिहाज से आप यूँ कह लीजिए कि उनको डिसक्वालीफाई कर दिया ही जाएगा। वो कैसे होता है, कब होता है और कितने अरसे के लिए होता है, ये बस आप देखिएगा कि इलेक्शन के साथ और अगली जो 5 ईयर टर्म है ये तमाम मामलात उसी के साथ जुड़े होंगे। बस यही है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मुश्किलात तो बहुत हैं, और इस वक्त ख़ास तौर पे जो इकनॉमिक सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि जो भी हुकूमत आए, पाकिस्तान फ़र्स्ट ये हमारा होना चाहिए। सियासत तो होती रहेगी, लेकिन इस वक्त जो हमारे हालात हैं उसमें यकीनी एतबार से अब देखना यही है कि इलेक्शंस आया अगले साल के शुरू में होते हैं या उनको फिर अगस्त अगले साल के आखिर में किया जाता है। तो एक बेयकीनी की सूरत हाल तो है, और मेरा अपना ख्याल यही है कि शायद अगले साल के जो पहला क्वार्टर है या पहली जो है वहाँ पहला हाफ, उसमें शायद इलेक्शंस हो ही जाएं। देखते रहिए क्लाइडोस्कोप। अल्लाह हाफ़िज़।